सवाल ये पूछा गया फकीर से, क्या भगवान कुंभ में आते हैं? शिवांश ने यही सवाल शिव से करा। शिव ने एक ही सवाल पूछा, कभी कैलाश पर कोई दुर्घटना हुई? कभी कैलाश पर तुमने किसी के वो इंसान को एक दूसरे इंसान को धक्का देते हुए देखा? कभी तुमने स्वर्ग में ये देखा कि लाशों के मंजर पे लोग चलते चले जाएं, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान जोखिम में डाल दें? शिवांश ने सोचा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? अगर कैलाश पे आप हो तो वहां कोई अनहोनी अप्रिय घटना घट ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो सबके रक्षक हो। आप भक्षक कैसे हो सकते हो? स्वर्ग में कुछ कैसे घटित हो सकता है अगर वहां देवता वास करते हैं? देवता और दानव में यही तो फर्क है। देवता दयालु हैं, कृपालु हैं। देवताओं के अंदर करुणा है, प्रेम है। ये तो संसारी है या दानव हैं जो लालची हैं, जो नफरत करते हैं। फिर शिव ने शिवान से कहा, अगर जब तुम इतना जानते हो तो अब बताओ, हम वहां पर कैसे आए होंगे और वहां पर हम आकर करेंगे क्या? सवाल बड़ा गहरा था। शिवांश ने कहा, लोग कहते हैं, किताबें कहती हैं कि करोड़ों में देवता वहां पर आते हैं और वो स्नान करते हैं और चले जाते हैं। ये सत्य है या झूठ? शिव ने कहा, ये सफेद झूठ है, ये बेचा जा रहा है। बोले, भाई हमारा वहां से कोई लेना देना तो है नहीं। तुम अपनी बुद्धि लगाओ, हम शरीर क्यों लेंगे दोबारा से? हमें आके स्नान करने की वहां पे क्या जरूरत है? ये तो वही लोग बोल सकते हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूं? मैं नहीं हो सकता। तुम मुझ में, मैं मुझ में। ये उसी तरीके से है कि जो एक एनर्जी स्मार्टफोन में जारी हो, सेम वोल्टेज का ये वायर लो, इसे किसी तार को चला दो। अब जो है ये एनर्जी है, तुम इसे बोलते हो ये तो पानी में नहा के आई। ये एनर्जी क्या नहा सकती है पानी में? अब इस शिवांश के पास कोई जवाब था नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, धर्म अच्छी बात है, विश्वास अच्छी बात है, लेकिन जब विश्वास को अंधविश्वास में धर्म के ठग ठेकेदार करने लग जाते हैं तो आपके नरक के द्वार खुल जाते हैं। आपका नरक जाना अब निश्चित हो जाता है, क्योंकि अब आपको कोई बचा नहीं सकता। जैसा शिव ने स्पष्ट करा, अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि ये ना हो कि पाप धोने के लालच में आप नर्क पहुंच जाएं, जैसा शायद हुआ और होता आ रहा है लोगों के साथ। ओम।